तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल प्रणयपाल पैट्रियोट्स में। तो मैं आपका प्रणय श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नया टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अगले वीडियो में मैं ही प्रणय श्रीवास्तव आप लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है हमारे फिजिक्स में। तो चलिए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो दोस्तों हम थ्योरी कम लिखेंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड जानने से पहले हम सबसे पहले रेट समझते हैं। ठीक है, रेट क्या होता है। तो आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन करने में क्या जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक गोलगप्पे के दुकान पे हैं। ठीक है, वैसे गोलगप्पा अच्छा लगता है, बट आप गोलगप्पे के दुकान पे हैं। वहाँ पे आप 20 गोलगप्पे 5 मिनट के अंदर खा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जो 20 गोलगप्पे हैं आप 5 मिनट के अंदर खा लेते हैं। तो कोई आपसे पूछे आप एक गोलगप्पे कितने मिनट के अंदर खाएंगे, तो आप एक गोलगप्पे मतलब जैसे मान लीजिए 20 गोलगप्पा आप 5 मिनट के अंदर खा लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में आप कितना गोलगप्पा खाएंगे। जाहिर सी बात है 20/5 मतलब 4 गोलगप्पे। तो जो आपका ये 4 गोलगप्पे पर मिनट आया है दोस्तों, ये आपका क्या होगा, रेट होगा। सीधे ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। स्पीड में रेट बहुत ही मायने रखता है। वैसे डिस्टेंस में भी रखा था ये रेट, बिकॉज क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस उसमें भी रेट का काम था और स्पीड में भी हमारा रेट का काम है। इसीलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि पहले रेट बता दूँ। तो रेट मतलब क्या होता है, जो भी हमारा पर मिनट, पर केजी, मीटर पर सेकेंड जो भी चीज़ निकलता है, ये सारा चीज़ हमारा रेट में होता है। ठीक है, तो चलिए हम रेट पढ़ लिए ना, अब स्पीड पढ़ लेते हैं। स्पीड पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्पीड हम लोग पढ़ते हैं। हम आपको एक देखिए, पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो जाए। जो भी लड़के 2022 में अपना 9th का एग्जाम देंगे, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं वो फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है ना। तो स्पीड थ्योरी लिखने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे चिंटू जी हैं, जो एग्जाम्पल आते रहा है हमारे पिछले लाइन्स वीडियो से। मान लीजिए ये जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, पूरा दूरी 20 किलोमीटर है। पूरा दूरी 20 किलोमीटर है और ये पूरा जो दूरी हमारा 20 किलोमीटर है, ये हमारा 10 आवर में कंप्लीट होता है। 20 किलोमीटर का दूरी 10 घंटा में कंप्लीट हो रहा है। तो कोई आपसे पूछे 1 घंटा में कितना दूरी कंप्लीट होगा, मतलब 1 घंटा में कितना होगा, 20/10 मतलब 10 किलोमीटर हमारा 1 घंटा में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये हमारा रेट हो गया। और स्पीड हमारा क्या होता है, रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मतलब रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, हमारा यहाँ पे लिख देते हैं हम रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम मतलब समय। इसके अंदर हमारा क्या आता है, पहला चीज़ रेट, हम यहाँ पे रेट को पॉइंट आउट कर लेते हैं, रेट। दूसरा चीज़ क्या आ रहा है, डिस्टेंस। और तीसरा चीज़ हमारा क्या आ रहा है, टाइम। तो ये 3 चीज़ मिला के दोस्तों हमारा स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गोलगप्पे वाले में भी हमारा यही रूल अप्लाई हुआ था, बट वो गोलगप्पा के माध्यम से था और ये हमारा स्पीड के माध्यम से। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दूसरा चीज़ है। और ये पहला चीज़ रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये 2 चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ का समय आप लोग का सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट बहुत मेजर रोल करता है फिजिक्स के एग्जाम में, और आपके लिए भी SI यूनिट नहीं रहेगा दोस्तों फिर क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हमारा डिस्टेंस का SI यूनिट और यहाँ पे टाइम रहता है। डिस्टेंस का हमारा क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या हो सकता है, सेकेंड, आवर, मिनट, कुछ भी हो सकता है। और डिस्टेंस का हमारा किलोमीटर हो सकता है, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलने के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, इस पर भी नया वीडियो अपलोड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा स्पीड में हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्लियर हो चुका, डेफिनेशन क्लियर हो चुका और SI यूनिट क्लियर हो चुका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका
वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा रोड है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रकार का इंडियन रोड है। यहाँ पे हमारा कोई कार है, कार जा रहा है, ठीक है, कार का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और ये कार जाते जाते अगर हम इसको डायरेक्शन नहीं दें, इस साइड से भी एक रोड आया है, अगर हम इसको डायरेक्शन नहीं देते हैं दोस्तों तो जाके खाई के अंदर गिर सकता है। इसीलिए वेलोसिटी का इंपॉर्टेंस हो सकता है। भले ही कार हमारा स्पीड से चल तो रहा है, कार हमारा स्पीड में है, बट अगर हम इसको डायरेक्शन ना दें तो ये खाई में आके गिर सकता है। तो इसी से हमारा वेलोसिटी का भी डिफिनीशन बन सकता है। वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन हम बोले हैं। तो इससे आप लोग को एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग यही बता चुके थे दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस रहेगा बट डायरेक्शन के साथ रहेगा। तो वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो रहेगा बट डायरेक्शन के साथ रहेगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, तो मेजर चीज यहाँ पे ये हमारा स्पीड हो सकता है, बिकॉज हम आपको क्या बोले, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। स्पीड में बस मैग्नीट्यूड रहेगा, वेलोसिटी में ये दोनों रहता है। तो स्पीड हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर यहाँ पे लिख दे 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो चल रहा है, लेकिन ईस्ट में वो गाड़ी चल रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है वैसे हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है। एक चीज़ आप लोगों को इसमें जानना है, जो फिजिक्स में पूछ सकता है 2 या 3 नंबर का अप्रोक्स, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का भी पूछ सकता है। तो डिफरेंस लिखने के लिए यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड में डिस्टेंस होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है। और वेलोसिटी में हमारा क्या होता है, आप सही सोच रहे हैं, वेलोसिटी में हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज velocity contains magnitude as well as direction, but speed not contain direction, it's only contain magnitude। अगर स्पीड के पास डायरेक्शन आ गया तो स्पीड ना रह के वेलोसिटी हो जाएगा, अगर वेलोसिटी से डायरेक्शन हट गया तो वेलोसिटी ना रह के स्पीड रह जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और सेम वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आप लोग दोनों का डिफिनीशन भी सेम रहता है, रेट ऑफ डिस्टेंस इन द रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और इसका हो जाएगा रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। बस ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ था आप लोग का स्पीड और वेलोसिटी के बाद। उसके बाद से आप लोग को सारा चीज़ हलवा दी से लगेगा, ठीक है। एवरेज स्पीड हम लोग समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, आप एक बात याद रखिए, जैसे आप लोग मैथ में मान लीजिए 80 में आप लोग 60 नंबर पाते हैं, साइंस में आप लोग 80 में 70 नंबर पाते हैं, हिंदी में आप लोग मान लीजिए 80 में 80 नंबर पाते हैं। तो आपसे कोई बोल दे आप तीनों सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स बता दीजिए, कि मतलब एवरेज मार्क्स, एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं सबसे पहली बात, और एवरेज मार्क्स क्यों निकालते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब है कि कोई गाड़ी अगर मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर से अगर वो गाड़ी कम आती है मतलब वो गाड़ी स्लो है, और 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आती है मतलब वो गाड़ी फास्ट है। तो एवरेज स्पीड का ये मेजर रोल करता है फिजिक्स में। देखिए दोस्तों, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, ठीक है ना, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। तो एवरेज स्पीड हम क्यों निकालते हैं, कोई भी गाड़ी फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, इसको पता कराने के लिए हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का वैसे कोई फार्मूला तो होता नहीं है, स्पीड का पूरा डिस्टेंस इसमें लगता है, सॉरी उसका हमारा क्या होता है, डिफिनीशन। फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टेकन टाइम, ठीक है, ये हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टेकन टाइम। जैसे आप लोग मान लीजिए ये हमारा रोड है, ठीक है, एक बार कोई बंदा, जैसे हम बताए थे ना मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है, मैथ हो हिंदी मार्क्स लेके सेम टू सेम इसमें समझिएगा। देखिए आप लोग टेंशन नहीं आएगा मत, ठीक है ना, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में करेगा, हम लोग यहाँ पे उपस्थित है आप लोग के डाउट को सॉल्व करने के लिए। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को बता लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक बार में 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर चलिए, एक बार आप 20 किलोमीटर चले, फिर आप लोग एक बार 30 किलोमीटर चलिए, फिर आप लोग एक बार 40 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, आप कितना कितना कवर किए हैं। इधर 20 किलोमीटर आप लोग चले 2 आवर में, इधर 30 किलोमीटर 3 आवर में, और इधर आप लोग 40 किलोमीटर चले
5 आवर में। तो आप लोग जो 2, 3 और 5 है, आप लोग यहाँ पे 2 + 3 + 5 लिखते हैं तो 30, 20, 50 और 40, 90/10 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा हूँ, मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लिखा हूँ, बिकॉज हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम हमारा आवर में है, इसीलिए मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखे हैं। फार्मूला क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज स्पीड का भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। देखिएगा, टोटल बात याद रखिएगा कि आप लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और कितना आप लोग टोटल टाइम कवर कर रहे हैं। तो 9 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड। अगर ये 9 किलोमीटर के स्पीड से 8 किलोमीटर आवर चलता है तो उसका स्पीड कम है, अगर 10 चलता है तो ज़्यादा है। 9 मीडियन का काम करता है, मतलब बताता है गाड़ी तेज है या स्लो है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी क्या होता है, वही होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टेकन टाइम। ठीक है ना, तो आप लोग का स्पीड क्लियर हो गया होगा, वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। ये दो मेन चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो स्पीड और वेलोसिटी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी क्लियर हो गया होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टेकन टाइम, एवरेज स्पीड है और वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकन इन टोटल टेकन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारा रूम है, इधर से कोई पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए से लेके बी का जितना भी लॉन्गेस्ट दूरी होगा ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और जो भी शॉर्टेस्ट दूरी होगा डिस्प्लेसमेंट। इधर ये पूरा कवर करेगा तो डिस्टेंस होगा, बट ये लाइन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ठीक है, वैसे मार्कर तो खत्म हो गया बट हम बता देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो सकता है। ठीक है, आप जैसे स्कूल जाते हैं ना तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, सारे लोग से कहा जाता है आप लोग यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के आएगा। यूनिफॉर्म मतलब यूनि मतलब क्या होता है एक, और फॉर्म मतलब जैसा, एक जैसा ड्रेस सब कोई पहन के जाता है उसे हम लोग यूनिफॉर्म कह देते हैं। तो सेम टू सेम फिजिक्स में भी यही रूल अप्लाई होता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, बड़ी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल स्पीड होता है, क्योंकि हम डिस्टेंस का बात ना करके स्पीड का बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है 20 किलोमीटर आवर के से लेके लगातार 20 किलोमीटर आवर तक चल रहा है अपने इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो सकता है कि 20 किलोमीटर आवर यूनिफॉर्म से लेके अपना इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो यूनिफॉर्म। एक बात याद रखिएगा, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चलते हैं क्योंकि हमारा गाड़ी 0 किलोमीटर पर आवर के बाद से स्पीड पकड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग एकदम गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप अपने छत पे से नीचे कूदोगे सीधे कार में कि वो भी 20 किलोमीटर पर आवर से नहीं, हमको स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करना, ऐसा नहीं होता है। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड करते हैं क्योंकि हमारा गाड़ी 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से धीरे धीरे 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे x किलोमीटर पर आवर का स्पीड कवर करता है। ठीक है, तो हम मुंह से आप लोग बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ सहयोग बना लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।